प्यारे दोस्तों, कुरान पाक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता करदा अल्लाह पाक का एक ऐसा ज़िंदा मोजज़ा है जिसके कमालात पहले भी ज़ाहिर होते रहे हैं और कुरान के मोजज़ात आज के ज़माने में भी जारी हैं और आने वाले ज़माने में भी कुरान के मोजज़ात ज़ाहिर होते रहेंगे। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है और बेशक हम इसकी ख़ुद हिफाजत करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह का ये वादा किस तरह से सच्चा साबित हुआ जब रशिया में कुरान पर पाबंदी लगा दी गई और किसी को भी घर में कुरान रखने की इजाज़त नहीं दी गई। अगर किसी के घर में कुरान पाक मिल जाता था तो उसे जान से मार दिया जाता था। दोस्तों, जब रशिया में ये सब कुछ चल रहा था तो उन दिनों एक मुस्लिम ऑफिसर रशिया के एक शहर मॉस्को में ट्रेनिंग के लिए आया और ये तमाम वाक़या हम आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जुम्मे के दिन मैंने अपने दोस्तों से कहा, चलो जुमा अदा करने की तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ मस्जिदों को बाकायदा तौर पर गोदामों में बदल दिया गया है और सिर्फ 2 मस्जिद ही इस शहर में मौजूद हैं जो कभी बंद और कभी खुली होती हैं। उस ऑफिसर का कहना है कि मैंने अपने दोस्तों से कहा, आप मुझे उस मस्जिद का पता बता दें, मैं ख़ुद वहां जाकर जुमे की नमाज़ अदा कर लूँगा। मैंने अपने उन दोस्तों से पता मालूम करने के बाद मस्जिद को ढूंढना शुरू कर दिया और बड़ी मुश्किल से जब मैं मस्जिद तक पहुंचा तो मैंने देखा कि मस्जिद बंद है और उसमें ताला लगा हुआ है। हाँ, मौजूद लोगों से पूछने पर मुझे ये मालूम हुआ कि मस्जिद के बराबर में ही रहने वाले एक शख्स के पास मस्जिद की चाबी है। मैंने जाकर उस आदमी से बोला, मस्जिद का दरवाज़ा खोल दे, मैंने नमाज अदा करनी है। उसने कहा कि दरवाज़ा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं। मैंने कहा, देखें जनाब, मैं अपने मुल्क में भी मुसलमान हूँ और रूस के शहर मॉस्को में भी मुसलमान हूँ। मैं अपने शहर में भी नमाज़ अदा करता था और रूस के शहर मॉस्को में भी नमाज़ अदा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मेरी इस बात पर मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि मस्जिद के अंदर बहुत ख़राब माहौल था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश करने लगा। इस तमाम काम से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज़ से अजान दी। मेरी अजान की आवाज़ का सुनना था कि बूढ़े, मर्द, बच्चे, जवान सब मस्जिद के दरवाजे पर आकर जमा हो गए और कहने लगे कि ये कौन है जिसने मौत को आवाज़ दी है। लेकिन डर के मारे मस्जिद के अंदर कोई दाखिल नहीं हुआ। मैं क्योंकि अकेला था, चुनांचे मैंने जुमे की नमाज के बजाय ज़ोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं वहाँ से रुखसत होने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं निकला हूँ, बल्कि दुनिया का कोई अनोखा काम करके बाहर आया हूँ। मैंने चाबी उस मस्जिद के मुतवल्ली के हवाले की और वापस आने लगा। जब मैं वहाँ से गुज़र रहा था तो अचानक खामोशी के साथ एक बच्चा मेरे पास आया और कहने लगा कि हमारी ये ख्वाहिश है कि आप हमारे घर चाय पीने के लिए आएँ। मैंने पहले तो इनकार किया, लेकिन वो बच्चा इस लहजे में कह रहा था, इतनी मासूमियत से कह रहा था कि मैं इनकार ना कर सका और मैं उसके साथ उसके घर चला गया। मैं वहाँ पहुँचा तो घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे और मेरे आने पर सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। बच्चे के वालिदैन मेरा बहुत अच्छा इस्तकबाल करने लगे, मुझे खाना खिलाया और चाय पिलाई। मैं चाय पी रहा था कि एक बच्चा जो मेरे पास बैठा था, मैंने उससे पूछा, क्या आपको कुरान मजीद पढ़ना आता है? उस बच्चे ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, कुरान पाक तो हम सबको पढ़ना आता है। मैंने अपने पास से कुरान पाक का एक छोटा सा नुस्खा निकाला और कहा कि इसको पढ़कर सुनाओ कि इस कागज़ पर क्या लिखा है। बच्चे ने कुरान को देखा, फिर मुझे देखा और फिर दोबारा कुरान को देखना शुरू कर दिया और अपने वालिदैन की तरफ मासूमियत से देखने लगा। मैंने सोचा कि शायद इसको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, तो मैंने उसको कुरान पाक सिखाने के लिए कुरान की एक आयत पर उंगली रखकर अभी पढ़ना शुरू ही किया था कि इतने में वो बच्चा इस आयत को फर पढ़ने लगा और वो भी कुरान की तरफ देखे बगैर। मुझे बड़ी हैरानी हुई और एक झटका लगा। मैं सोचने लगा, ये तो कुरान पाक को देखे बगैर ही पढ़ने लगा। मैंने फ़ौरन उसके वालिद से पूछा कि हज़रत ये क्या मामला है। तो दोस्तों, उसके बाद उसके माँ बाप ने क्या जवाब दिया और उस बच्चे को कुरान पाक कैसे याद हुआ, ये सब हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप मेरे हाथ में ये अक्सीर हयात देख रहे हैं,
ये एक प्लेट है और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है जादू टोने और बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें खाना खाने से इंशाल्लाह जादू टोना ख़त्म हो जाएगा, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसको हम आपके घर तक पहुंचवा देंगे। दूसरा हमारे पास ये कासा है नज़र उतारने के लिए, जादू टोना काटने के लिए, बीमारियां दूर करने के लिए। आप इसमें पानी पी लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। चेहरे को खूबसूरत करने के लिए इसका पानी चेहरे पर लगाएं, इंशाल्लाह 11 दिन में फ़र्क दिख जाएगा, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं। जादू टोने बंदिश वगैरह के लिए घर में लगाने वाला नक्श है, जिसको घर में लगाने से जादू टोना बंदिश कट जाएगी। और ये तोहफ़ा नूरी है जिसमें दोनों तरफ से लिखा हुआ है। इसको पास में रखना है, ये भी बहुत पावरफुल है। हिफाजत वगैरह के लिए और भी बहुत कामों के लिए है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पूरा सेट 1100 रुपये का है। अगर आपको इसे लेना है तो हम आपके घर तक पहुंचवा देंगे और ये पैसे आपको उस वक्त देने होंगे जब आपका सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। उससे पहले आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिख रहा है, इस पर फ़ोन करें और घर बैठे अपना सामान मंगाएं। सामान थोड़ा कम है तो जल्दी फ़ोन करें और घर बैठे सामान मंगाएं। तो आइए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जब वो बच्चा बगैर देखे कुरान पाक पढ़ने लगा तो वो ऑफिसर कहता है कि मैंने उसके माँ बाप से पूछा कि ये क्या माजरा है। तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि दरअसल हमारे घर में कुरान पाक मौजूद नहीं है। अगर किसी के पास कुरान पाक की एक आयत भी मिल जाए तो उसके तमाम ख़ानदान को सख्त सज़ा दी जाती है। इसी वजह से हम घर में कुरान पाक नहीं रख सकते। तो मैंने उनसे पूछा कि इस बच्चे को कुरान पाक पढ़ना किसने सिखाया और कैसे सिखाया, क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास मौजूद ही नहीं है। मेरी इस बात पर उन्होंने जवाब दिया, हमारे पास कुरान के हाफिज़ हैं। कोई दर्जी है, कोई दुकानदार है, कोई सब्जी वाला है, कोई किसान है। हम उनके पास अपने बच्चों को भेज देते हैं और मेहनत मजदूरी के बहाने जाने वाले ये बच्चे उनसे जो है कुरान पाक सीखते हैं और कुरान को याद कर लेते हैं। और फिर एक ऐसा वक्त भी आता है कि ये बच्चे मुकम्मल तौर पर हाफिज़ कुरान बनते हैं। क्योंकि किसी के पास कुरान का कोई नुस्खा मौजूद नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे कुरान देखकर नहीं पढ़ते हैं। इन्होंने आज तक कुरान पाक को देखा भी नहीं है। इस वक्त हमारी गली मोहल्ले में आपको जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर बच्चे हाफिज़ कुरान है। यही वजह है कि जब आपने मेरे बच्चे के सामने कुरान रखा तो उसको पढ़ना नहीं आया था, लेकिन जब आपने आयत सुनाई तो वो फ़ौरन पढ़ने लगा। अगर आप इसको ना रोकते तो शायद ये पूरा कुरान पाक आपको पढ़कर सुना देता। उस नौजवान ने बताया कि मैंने कुरान पाक के एक नहीं हज़ारों मोजज़े देखे हैं। जब हुकूमत ने कुरान पर पाबंदी लगा दी तो उस मुआशरे के हर बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत सबके दिलों में कुरान पाक महफूज हो चुका था। उस ऑफिसर का कहना है कि जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने कई बच्चे देखे और उनसे कुरान सुनने की फरमाइश की तो सबने फ़ौरन कुरान पाक सुना दिया। तो मैंने अपने दिल में कहा कि तुमने कुरान पाक रखने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन जो कुरान सीने में महफूज है उस पर तुम कभी भी पाबंदी नहीं लगा सकोगे। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के इस इरशाद का क्या मतलब है कि बेशक ये कुरान हमने नाजिल फरमाया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह कुरान पढ़कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।